ओके यहाँ पर यहाँ तक आने के बाद हमारे पास अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो केसेस अराइज होते हैं। एक तो वैल्यू होती है लो टेम्परेचर पर और एक वैल्यू हमारे पास जब टेम्परेचर लो और एक दूसरी हाई टेम्परेचर पर। तो अब देखें कि हमारी क्वांटिटीज टेम्परेचर्स के साथ कैसे वेरी करेंगी एट हाई टेम्परेचर। पहला केस है एट हाई टेम्परेचर्स। हाई टेम्परेचर्स पर क्या होगा, एक्स इज स्मॉल, यहाँ पे देखिए हाई टेम्परेचर पे एक्स स्मॉल हो जाएगा, एक्स इज स्मॉल। और अब ये ई ऑफ एक्स को हम, क्योंकि एक्स बहुत स्मॉल हो जाएगा तो इसको हम इस एक्सपोनेंशियल को सीरीज टर्म में खोल सकते हैं। एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सो एंड सो फोर्थ और डिवाइडेड बाय ये वाली सीरीज़, इसी एक्स को पहले खोलती हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सो एंड सो फोर्थ और ये -1 साथ और ये स्क्वायर। अच्छा अब ये 1 इस -1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो टर्म्स हैं इनमें इसमें से मैं एक्स कॉमन निकाल रही हूँ, विथ स्क्वायर कॉमन बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो एंड सो फोर्थ डिवाइडेड बाय ये एक्स बाहर आ गया एक्स स्क्वायर। और उसके बाद दोबारा यही सीरीज़ दोबारा से बन जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो एंड सो फोर्थ और होल स्क्वायर। अच्छा अब ये एक्स स्क्वायर तो इससे कैंसिल हो गया और ये बाकी सीरीज़ टर्म में देखें कि हमारे पास ये एक्स क्योंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी है तो तकरीबन हम 1 इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है। तो हम इन सब को इग्नोर कर सकते हैं और ये 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा और सिंपली हमारे पास 1 बच जाएगा, यानी कि ई ऑफ एक्स अप्रॉक्सीमेटली 1 एट लो टेम्परेचर्स, सॉरी हाई टेम्परेचर कर रहे थे ना हम, हाई टेम्परेचर लो है, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर्स और स्मॉल एक्स। ये आ गया हमारे पास एक रिज़ल्ट। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं कि ये रिज़ल्ट क्या हमें बता रहा है कि ये तो अगर वेरिएबल हमारी इक्वेशन में सिर्फ यही था ना और ये हो गया 1, तो इसका मतलब है सी वी हमारे पास 3R के बराबर आ जाती है। R इज़ ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी ख़ास वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो सी वी की एक कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इससे एक तो हमें बात पता चल गई है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर स्पेसिफिक हीट बिल्कुल भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। दिस रिज़ल्ट, ये वही रिज़ल्ट है सेम एज़ क्लासिकल वन, जैसा कि क्लासिकल रिज़ल्ट था हमारे पास कि हाई टेम्परेचर के ऊपर ड्यूलॉन्ग और पीटर ने यही लॉ दिया था कि क्लासिकली स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है, ठीक है। और ये वो लॉ हाई टेम्परेचर पर तो इसकी वैल्यू भी वो ही आ गई है। अब देखिए दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, दोबारा लिख कर, ये मुझे मिल जाए, मेरा गुम हो गया है। अच्छा अब ये हमारे पास ई ऑफ एक्स, क्योंकि सी वी थी 3R ई ऑफ एक्स और ई ऑफ एक्स हमारे पास इज़ इक्वल टू 1 आ गया है क्योंकि एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। तो अब इक्वेशन 6.12 हमें क्या देती है, सी वी इक्वल्स टू 3R, ठीक है। ये तो 1 हो गया फंक्शन, ये 3R के बराबर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे R की तो 5.96 कैलोरी पर मोल केल्विन। और ये तो वही इक्वेशन नहीं है जो ड्यूलॉन्ग और पीटर ने भी यही वैल्यू निकाली थी, कांस्टेंट निकाली थी। तो हाई टेम्परेचर्स के ऊपर यही कांस्टेंट वैल्यू आइंस्टाइन की थ्योरी से भी हमें यही मिलती है, सेम रिजल्ट निकलता है। अब आ जाते हैं दूसरे केस की तरफ जिसमें हम टेम्परेचर लो लेंगे। अच्छा फॉर सेकंड केस एट लो टेम्परेचर्स, लो टेम्परेचर्स का मतलब है कि एक्स अब बड़ा होगा, दैट मीन्स दैट इज़ एक्स इज़ लार्ज। अब x बड़ा है, अब अगर x बड़ा है तो अगर हम सीरीज़ एक्सपोनेंट तो नहीं उसका खोल सकते, x बड़ा है तो इसका मतलब है ये एक्सपोनेंशियल भी 1 से बहुत बड़ी है। तो अब ये इक्वेशन हमारी सी वी इक्वल्स टू 3R एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय ई रेज पावर 2x ये थी, और ये किसके बराबर हो जाएगी,
3r(x²) e⁻⁻x, और x अगर बहुत बड़ा है तो ये टर्म अप्रॉक्सीमेटली, ये वाली टर्म x क्योंकि बहुत बड़ा है 1 से, तो ये टर्म जो है अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सी वी भी आपके पास, मतलब अगर ये सी वी भी इसका मतलब है टेंड्स टू 0 इफ़ t टेंड्स टू 0 केल्विन। तो अब अगर क्योंकि t जैसे जैसे t 0 हो जाएगा x बहुत बड़ा हो जाएगा और e⁻⁻x जो है ये 0 के अप्रॉक्सीमेटली, तो स्पेसिफिक हीट आपके पास 0 हो जाएगी एट लो टेम्परेचर। अच्छा, अब ये क्यों है, उसकी वजह ये है कि द रीज़न फॉर दिस डिक्रीज इन स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर। अच्छा, लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि एटम्स जो हैं वो ज़्यादातर अपनी ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करते हैं, और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है उनके पास, मतलब कि हाफ एच न्यू। अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी पे एटम मौजूद है और इसको एक्साइट करने के लिए हमें 0 पॉइंट एनर्जी से ऊपर जाना है, और कौन सी एनर्जी अब यूज़ करेंगे, थर्मल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं इस एटम को एक्साइट करने के लिए। लेकिन थर्मल एनर्जी जो अवेलेबल होती है एक्साइट करने के लिए वो बहुत कम होती है, तो हमारे पास जिसकी वजह से रिक्वायर्ड एनर्जी अटेन नहीं होती, और ये थ्योरी यहाँ पर ही फेल हो जाती है। ये भी फेल हो गई है, एक और थ्योरी भी हमने अभी पढ़नी है। बहरहाल अभी इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई टेम्परेचर्स पे हमें सही वैल्यू देती है, लो टेम्परेचर के ऊपर क्योंकि एटम्स को एक्साइट करने के लिए एनर्जी ज़्यादा मौजूद नहीं होती, तो स्पेसिफिक हीट 0 हो जाती है। तो जिसकी वजह से अब आइंस्टाइन को अगर हम एक्सपेरिमेंटली भी ये कर्व, बेटे आपने दरवाज़ा बंद कर लेना था, सारी आवाज़ें इधर आ रही हैं। तो अब ये एक्सपेरिमेंटल, अगर मैं इसकी कर्व प्लॉट करूं, इसी थ्योरी आइंस्टाइन की थ्योरी की अब अगर कर्व हम प्लॉट करें तो वो किस तरह की होगी। एक तो ये हमारे पास टेम्परेचर T है, इस तरफ फंक्शन ऑफ एनर्जी, और लेट्स सपोज ये कांस्टेंट, क्लोज डोर, कांस्टेंट फंक्शन, सपोज ये 1 कोई कांस्टेंट फंक्शन है। अच्छा, एट हाई टेम्परेचर्स के ऊपर, ये हाई टेम्परेचर्स है, इसके ऊपर देखें कि कर्व जो है वो कांस्टेंट होगी, वो इसके साथ साथ कांस्टेंट आ रही है। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंटली जो कर्व ड्रॉ होगी वो ऐसे आती यूँ, ये कर्व है एक्सपेरिमेंटल, और जो आइंस्टाइन ने दी है वो यहाँ पे तो चलें जी, दोनों हाई टेम्परेचर्स पर तो एक जैसी हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर लो हो रहा है इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आना शुरू हो गया है। ये देखें यहाँ पर, ये बिल्कुल मैच नहीं करती, that will result into the failure of Einstein theory। अगर ये कर्व मैच नहीं हुई तो ये थ्योरी फेल हो जाएगी। ये थ्योरेटिकल कर्व है और ये एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट हैं, और आप देख लें क्लियरली दे डोंट मैच एट ऑल। एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकल कर्व्स, लो टेम्परेचर्स, इस तरफ लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर्स पे देख लें इस रीजन के अंदर ये कर्व्स मैच नहीं कर रही, और ये थ्योरी भी हमें लो टेम्परेचर के ऊपर स्पेसिफिक हीट का जो बिहेवियर है कि एकदम से स्पेसिफिक हीट ड्रॉप हो जाती है 0 पे, ये क्यों होता है, ये थ्योरी भी फेल हो गई है, हमें ये नहीं एक्सप्लेन कर सकी। तो अब इसका मतलब है कि वी नीड टू स्टडी सम अदर थ्योरी। इसके बाद स्पेसिफिक हीट को एक्सप्लेन करने के लिए एक तीसरी थ्योरी डिबाय ने बनाई, उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की स्पेसिफिक हीट को भी। हाई टेम्परेचर पे तो चलो ये दोनों मैच कर रही हैं, लो टेम्परेचर पे उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि डिबाय ने इसको कैसे हैंडल किया या करने की कोशिश की।